अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको न सिर्फ सरकारी नौकरी मिल सके बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सफल होकर अपना काम कर सकें। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों पर आश्रित होना बंद कर दीजिए। आपको हर महीने अच्छी तनख्वाह ही तो चाहिए, चाहे सरकार से मिले या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से मिले, लेकिन उसके लिए आपको लायक बनना होगा, आपको अपने स्किल सेट्स ठीक करने होंगे। ये नौकरियां खैरात में नहीं दी जा रही हैं। पूरी तस्वीर देखते हैं जब आप, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये नौकरियां खैरात में बांटी जा रही हैं, भीख की तरह बांटी जा रही हैं। छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर, अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है, और सरकार या यहाँ इस केस में भारतीय रेल जो है वो एक भीख की तरह, खैरात की तरह ये नौकरियां बांट रही हैं। अगर आपको मिल गई तो आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर आपको नहीं मिली तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। हालांकि अब सवाल यह है कि भारत में इतने सारे लोगों को भारतीय रेल में ही नौकरी क्यों चाहिए? करोड़ों लोगों को भारतीय रेल में ही नौकरी क्यों चाहिए? इसका पहला और प्रमुख कारण है बेरोजगारी। भारत के पास जो युवा शक्ति है, अगर उसके पास रोजगार नहीं होगा तो यह समस्या ऐसे ही बनी रहेगी, आती रहेगी, हर साल आएगी। इसलिए भारत सरकार को इन युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और इनकी क्षमता के मुताबिक नई योजनाएं लानी चाहिए। दूसरा कारण है भारत में 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों और ग्रेजुएट छात्रों की लगातार हर साल बढ़ती संख्या। पिछले 2 दशकों में भारत में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 4 गुना तक बढ़ चुकी है। तो संख्या तो 4 गुना तक बढ़ गई, लेकिन क्या नौकरियां भी 4 गुना बढ़ी हैं? जवाब है नहीं। वर्ष 2000 में भारत में 86 लाख छात्रों ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी, जबकि 2016 में एक साल में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों की संख्या 3 करोड़ 46 लाख तक पहुंच गई थी। और आज हर साल लगभग 4 करोड़ छात्र ग्रेजुएट होकर नौकरी के बाजार में नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसी तरह भारत में हर साल 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2000 में 99 लाख छात्र 12वीं कक्षा में पास हुए। 2016 में इनकी संख्या लगभग 2.5 करोड़ हो गई, और अब हर साल लगभग 3 करोड़ बच्चे 12वीं पास करके नौकरी या फिर उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि भारत में ऐसे छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो सरकारी नौकरियों के लिए योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए 2016 में जो 3 करोड़ 46 लाख छात्र ग्रेजुएट हुए, वो 2018 में रेलवे द्वारा निकाली गई 90,000 नौकरियों के लिए पूरी तरह योग्य थे, और उन्होंने अप्लाई भी किया। हालांकि यहां समस्या यह है कि भारत में जिन छात्रों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनमें से बहुत सारे छात्र स्किल्ड नहीं हैं। यानी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 54% ग्रेजुएट छात्र ऐसे हैं जो स्किल्ड नहीं हैं, और यही वजह है कि ऐसे छात्र भारतीय रेल की नौकरियों के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं कि सरकारी नौकरी किसी भी तरीके से लग जाए, जान पहचान से लग जाए या किसी और तरीके से लग जाए। और वो इसलिए क्योंकि इसमें कठिन परीक्षा नहीं है और कोई खास टेक्निकल स्किल्स की भी आवश्यकता नहीं होती, और ये नॉन टेक्निकल जॉब्स होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पक्की नौकरी होती है, यानी ये वो छात्र हैं जिनके पास डिग्री तो है, लेकिन उनकी इस डिग्री का प्राइवेट सेक्टर में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। उनके पास डिग्री तो है लेकिन योग्यता नहीं है, और जैसी योग्यता उनके पास है उस योग्यता के आधार पर उन्हें और कहीं नौकरी मिल नहीं सकती। इसलिए वो चाहते हैं कि इसी परीक्षा में किसी तरह पास करके सरकारी पक्की नौकरी ले लें। यानी इस हिसाब से भारतीय रेल के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए पैसा बचता ही नहीं। और ये कहानी सिर्फ भारतीय रेल की नहीं है, एयरलाइन के बिजनेस में भी आपने देखा होगा भारत सरकार ये घाटा उठा चुकी है। एयर इंडिया सबसे बड़ा उदाहरण है। एयर इंडिया को भी हमारे देश ने एक जॉब प्रोवाइडर बना दिया था, और इसमें लगभग 10,000 सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, पक्की नौकरी थी, और एयर इंडिया का यह हाल हो गया। भारत में करीब 47 करोड़ लोग किसी न किसी की तरह की नौकरी करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख लोग, यानी सिर्फ 3.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। हालांकि सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना देखने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, और यह विडंबना है कि हमारे देश में लोग अक्सर सरकार की आलोचना तो बात बात पर करते हैं, बात बात पर सरकार को गाली देते हैं, सरकार का हर काम खराब ही होता है, उसे नाकाम बताते हैं, और हमेशा सरकार से नाराज ही रहते हैं। लेकिन नौकरी इन सारे लोगों को सरकार में ही करनी होती है, यानी सरकार को गाली भी देंगे लेकिन नौकरी सरकारी ही चाहिए। भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर या किसी नेता, सांसद या विधायक से पहचान के दम पर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे तय होते हैं। ज्यादातर कर्मचारियों को तय घंटों से ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेट जाने और जल्दी दफ्तर छोड़कर निकलने की आजादी होती है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे ही होते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी इसका अपवाद भी हैं, कहीं कहीं पर अच्छा काम भी होता है, तो उन्हें हम डिस्करेज नहीं करना चाहते। दूसरी वजह यह है कि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होती है। जॉब सिक्योरिटी सरकारी नौकरी से निकाले जाने की संभावना ना के बराबर है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी सिर्फ तब तक है जब तक आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और अपने लक्ष्यों को पा रहे हैं। सरकारी नौकरी में तनख्वाह अच्छी होती है, दूसरे भत्ते भी मिलते हैं, समय पर छुट्टियां मिलती हैं, घर खरीदने के लिए आसानी से लोन मिलता है, बीमा और पेंशन मिलती है। इसके अलावा निश्चित समय पर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, चाहे काम में आपका प्रदर्शन कैसा भी हो। जबकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं मेरे जैसे, उनसे पूछिए। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। 2019 में एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने माना था कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी। यानी सरकारी नौकरी में ऊपर की कमाई की संभावना हमेशा बनी रहती है और ये ऐसी संभावना है जो सबको बड़ी हसीन लगती है। आज हम आपको कोचिंग माफिया के बारे में भी बताना चाहते हैं, जो इन छात्रों को झूठी उम्मीद दिखाकर सरकारी नौकरियों की तरफ आकर्षित करते हैं। भारत में 70 से ज्यादा ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कराते हैं और ये धंधा बहुत मुनाफे वाला है, क्योंकि अगर छात्र कोचिंग लेने के बाद भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में फेल हो गए तो इसके लिए छात्र खुद जिम्मेदार होते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स छात्रों को उनकी फीस नहीं लौटाते, इसलिए ये जो पूरी कोचिंग सेंटर का जो बिजनेस मॉडल है ये सरकारी नौकरियों पर ही आधारित है। और ये कोचिंग सेंटर्स ऐसे ऐसे छात्रों को भी अपने यहां ले लेते हैं जिसका कोई चांस ही नहीं है परीक्षा में पास होने का, लेकिन क्योंकि इन्हें पैसा कमाना होता है इसलिए ये उन सारे छात्रों को कंफ्यूज करते हैं। आज हम इनसे कहना चाहते हैं कि सिर्फ उन छात्रों से पैसा लीजिए जिन्होंने परीक्षाएं क्लियर की हैं, और जिनकी परीक्षा क्लियर नहीं हुई हैं उनके पैसे वापस कर दीजिए। उन सारे अध्यापकों से कहना चाहते हैं उनके पैसे, छात्रों के पैसे वापस करिए, क्योंकि जो शिक्षा है ये बेचने की चीज नहीं है, शिक्षा बिजनेस नहीं है। आज जब भारत में सरकारी नौकरियों के लिए बहुत भीड़ भाड़ है तब पूरी दुनिया में मास रेजिग्नेशंस का ट्रेंड चल रहा है। आपने देखा होगा 2021 में पूरी दुनिया में 3 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। और सोचिए हमारे देश में नौकरियों के लिए तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है, और हमारे देश के छात्र क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में हम अपने इन छात्रों से ये कहना चाहते हैं कि अपना स्किल सेट बढ़ाइए, परिश्रम कीजिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको न सिर्फ सरकारी नौकरी मिल सके बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सफल होकर अपना काम कर सकें। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों पर आश्रित होना बंद कर दीजिए। और इन कोचिंग सेंटर से हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोचिंग सेंटर्स भी सरकारी नौकरियों के अलावा आपको प्राइवेट नौकरियों के लिए तैयारी करने का मौका दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी, आपको नौकरी ही तो चाहिए, चाहे सरकार मिले या प्राइवेट मिले, आपको हर महीने अच्छी तनख्वाह ही तो चाहिए, चाहे सरकार से मिले या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से मिले, लेकिन उसके लिए आपको लायक बनना होगा, आपको अपने स्किल सेट्स ठीक करने होंगे। तो आपने सुना कि सरकारी नौकरियां खैरात में नहीं बढ़ रही हैं, और आपको तो पता ही होगा कि सरकारी नौकरियों के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बात बताओ यार, कि हम सरकारी नौकरियों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं तब जाके हमें मिलती है, तो क्या हम वैसे प्राइवेट के लिए नहीं कर सकते हैं? चाहे जो भी काम हो हम इसमें भी टॉप कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते हमें खुद के ऊपर और अपने काम पे पूरा विश्वास होना चाहिए। अब इसके लिए तो सबसे पहले युवा को समझना होगा कैसे। यदि कोई खुद का काम करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट सोर्सेस एंड सेकेंड विदाउट सोर्सेस। आज के टाइम में हर एक काम बिना पैसे के उतना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी बहुत तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उसके लिए यूथ कंडीशन यानी कि जिनकी एज लगभग 18 प्लस अंडर 25, अब इस एज में युवा के पास उतने पैसे नहीं होते हैं और इस एज में बैंक लोन भी नहीं देता है। तो पैसों के लिए हमारे पास 4-5 सोर्सेस होते हैं, जैसे कि बैंक लोन नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए बैंक भी कुछ न कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, जो कि हमारे पास वो भी नहीं है। रिलेशन लोन वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी रिलेशन वाले हैं, वो तो यही सोचते हैं ना कि भाई आप जब कमाई नहीं रहे हो तो दोगे कहाँ से, और क्या पता आपका काम चले या न चले। फ्रेंडशिप लोन मुश्किल है क्योंकि आपके सभी फ्रेंडों की एज
सेम आप जैसी है और उनकी कंडीशन भी आप जैसी है। सब मिलाकर आपके पास पैसे नहीं हैं। सिर्फ एक चीज मेरे पास है, वो है हमारा खुद का स्किल। अपने खुद के स्किल से पैसे कमाओ, स्किल को और ज्यादा डेवलप करो। अब उसके लिए सबसे आसान जो रास्ता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। किसी भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को पकड़ के ज्वाइन कर लो, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जो मेरे पास नहीं था सिर्फ उसके लिए। स्किल्ड, कॉन्फिडेंस एंड मनी। थोड़ा उसमें स्ट्रगल करो, लोगों से मिलो जुलो, सेमिनार इवेंट देने की कोशिश करो, लोगों को सामने खुद को प्रेजेंट करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में पैसा भी आएगा। और जब एक दिन आपके पास पैसा, कॉन्फिडेंस, स्किल्ड सब कुछ हो जाए तो खुद का अपना कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करके अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। आप कहीं से भी कोई भी काम सीखोगे आपको 1 से 2 साल लग जाएंगे, लेकिन किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट कंपनी को पकड़ कर आप ज्वाइन करके सीखते हो, स्किल लेते हो, तो वो काम आपका सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, टीम के साथ शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं। सो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।